दोस्तों, आज का ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत प्रेरित कर सकती है। इसे आप ध्यान से सुने। इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए कहानी को शुरू करते। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोजगार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वो जगह इसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वो एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसा नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वो चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वो एक उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी में ही है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो उसको कहीं कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खाता है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 5 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जब बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसा ज़्यादा काम के नहीं, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने आया, उसके पैसे लौटने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही। अब मैं आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी का गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में 1000 कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावना का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम में हमें बताएं। इस स्टोरी को सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।